नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सब द्विघात समीकरण के अभ्यास 4.2 के दूसरे भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण पहला अगर हम देखें तो उदाहरण पहले में पहला क्वेश्चन था, जान और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मार्बल, कंचे मतलब मार्बल होता है। तो शुरुआत में जान और जीवांती दोनों के पास कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर अगर 10 कंचे हैं, एक के पास अगर 4 कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे? दूसरे के पास 6 कंचे होंगे, तभी तो दोनों जुड़कर 10 आएंगे। तो यह 6 मिला कैसे हमको? दूसरा नंबर, दूसरे फ्रेंड के पास कितने कंचे थे, इसको पता करने के लिए हमने इसी कुल कंचे में से पहले फ्रेंड के कंचों की संख्या को हमने घटा दिया है। यानी पहले फ्रेंड के पास कितने कंचे थे? 4। इसको अगर हम घटाएंगे, कुल कितने कंचे थे? 10। तो 10 में से 4 घटाया हमने तो क्या मिल गया हमको? 6 मिल गया। अगर दूसरा एग्जांपल लें, दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास मिलाकर कुल 15 कंचे हैं। पहले फ्रेंड के पास अगर 9 कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने मिलेंगे? दूसरे को पता करने के लिए हम इस टोटल में से, मतलब कुल में से, हम इस पहले वाले फ्रेंड के पार्ट को घटा देंगे। यानी दूसरे को पता करने के लिए टोटल में से इस पहले की संख्या को घटाएंगे तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6 आएगा। यानी दूसरे फ्रेंड के पास क्या मिलेगा? 6। इसका मतलब है जब हम किसी संख्या को दो भागों में बांटते हैं, अगर पहली संख्या पता हो तो टोटल में से हम पहले पार्ट को पता घटा देंगे तो पता चल जाएगा दूसरा पार्ट। यहाँ पे दोनों के पास मिलाकर कुल कंचे कितने हैं? 45 हैं। अगर हम मानते हैं कि पहले के पास कितना है? x, तो दूसरे को पता करने के लिए हम इस 45 में से x को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी हम यहाँ पे क्या पहले मान लेंगे? माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45। इसी 45 में से हम पहले वाले की संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा दूसरे की संख्या। अब कंडीशन दिया है, शर्त है क्वेश्चन में, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो क्या करेंगे हम? जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब बचे कंचों की संख्या, तब जॉन के पास बचे कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? पहले जॉन के पास कितने कंचे थे? x। अब उसने 5 खो दिया, मतलब 5 गायब हो गया, खो गया, तो उसमें से 5 क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। अब तथा जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? 45 माइनस x थे। उसने कितने कंचे खो दिए हैं? 5 कंचे खो दिए हैं। यानी 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस x बचेगा। 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40 है। x नहीं घटेगा। x क्या है?
यहाँ पे चर है, और 45 और 5 क्या है, अचर। अचर में से अचर घटाएंगे, यानी 45 में से 5 घटाया 40, और x ऐसे ही रह गया। तो ये जॉन के पास बचे कंचों की संख्या x माइनस 5, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या कितना हो गया, 40 माइनस x। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया था कि जब 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। तो जब 5-5 कंचे खो दिए हैं तो जॉन के पास संख्या बची है कितना, x माइनस 5, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल, इस x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल, x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल कितना आता है, 124। कितना आता है, 124। अब इसको अब अगर सॉल्व करते हैं तो x का गुणा 40 में करेंगे 40x हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, x का x में किया x स्क्वायर, फिर 5 का करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 5 का 40 में 200 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 5 का x में 5x हो गया। ये 124 इधर दाहिने पक्ष में है, बाएं पक्ष में करेंगे तो माइनस 124 हो जाएगा, दाहिने पक्ष में बचा 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो पहले हम बड़ा पावर वाला नंबर पहले रख लेते हैं, तो x स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर x वाला टर्म लिखेंगे, फिर अचर पर। तो पहले हमारे पास माइनस x स्क्वायर आ गया, उसके बाद x वाला पद यहाँ पे 40x और यहाँ पे 5x है, यह भी प्लस है यह भी प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे, 40 5 कितना हो गया, 45x। और अचर पद यहाँ माइनस 200, यहाँ माइनस 124, यह भी निगेटिव टर्म है, ये भी निगेटिव टर्म, दोनों क्या हो जाएंगे, कलेक्ट कर लिए जाएंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे, माइनस माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे, 200 और 124 मिलके 324 लिखा जाएगा, और दोनों के चिन्ह क्या थे, माइनस, इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस लिख दिया, बराबर 0। अब हमें पहले अचर यहाँ पे x स्क्वायर के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस का हम गुणा करें पूरे समीकरण में तो क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या मिल जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, बराबर 0। दाहिने पक्ष में माइनस का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें एक समीकरण मिल चुका है, x स्क्वायर माइनस 45x माइनस प्लस 324 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे, ऐसे दो भागों में बांटेंगे जिसका गुणा करने पे 324 आया और जोड़ने पर 45 आया। तो ऐसे दो संख्याओं को पता करने के लिए हम 324 का गुणनखंड करेंगे। 324 का गुणनखंड सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 162 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 1 का 2 आ जाएगा। फिर 2 से इसको भाग देंगे, नहीं भाग जाएगा 81 में, तो 2 से नहीं हम 3 से भाग देते हैं इसको, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 और 1 मिलके 21 हुआ, तो 3 7 21। अब 3 से इसको भाग देंगे 27 को, तो 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे 9 को, 3 3 का 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 को तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास गुणनखंड के रूप में इतनी संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं से हमें केवल 2 बनाना है। तो इन चारों संख्याओं को अगर एक साथ हम ले लें तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 बन जाएगा, और इस दोनों संख्या को एक साथ ले ले तो 3 3 का 9 बन जाएगा, 36 और 9, यानी हमारे पास दो संख्या मिला, एक 36 और दूसरा 9, जिसका गुणा करने पे 324 आ जाएगा, और अगर 36 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें 45 मिल जाएगा। तो इस माइनस 45x को या बीच वाले मध्य पद को दो भागों में हम बांटेंगे। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 45 को हमने क्या लिख दिया, 36 प्लस 9, x की जगह पे x लिखा, प्लस 324 बराबर 0। अब इसको हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, अभी भी देखिए हमने समीकरण में कोई चेंजिंग नहीं किया है, x स्क्वायर पहले भी था अभी भी है, माइनस की जगह माइनस, 45 की जगह 36 प्लस 9, x की जगह x प्लस 324 ऐसे ही है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन अब ये समीकरण क्या हो रहा है, बदल रहा है। कैसे, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दिया, माइनस 36 हो गया, माइनस प्लस माइनस 36, x अंदर चला गया, प्लस माइनस माइनस 9x हो गया, और प्लस 324 बराबर 0। अब हमारे पास जो समीकरण 3 पद थे, अब समीकरण में कितने पद आ गए, 1 2 3 4 पद आ चुके हैं। तो इसमें से पहले दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और बाकी दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और यहां से क्या बनेगा,
एक एक्स बच गया और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो 36 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं और 300, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 324 है, तो 324 का गुणनखंड हमने अभी क्या पाया था, 9 गुणे 36, यानी 324 में से जब 9 कॉमन लेंगे तो 36 बचेगा। तो यहाँ से हमने 9 भी दोनों जगह से कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9। जब यहाँ से -9 कॉमन लिया तो x बचा, जब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, 324 में से 9 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 36, दाहिने पक्ष में क्या बचा है 0। अब इस दोनों में से यह समीकरण क्या बन गया, ये दिस इंटू दिस मतलब पहला पद और दिस इंटू दिस मतलब दूसरा पद, दो पदों में बट गया है, तो दोनों पदों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो पहले पद में भी x - 36 है, दूसरे पद में भी x - 36, दोनों में से x - 36 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा पहले पद में x और दूसरे पद में से x - 36 कॉमन हुआ तो क्या मिला -9 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी 0 करेंगे, x - 36 बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, या x - 9 को जब 0 के बराबर किया होता तो x बराबर क्या मिल गया होता -9 दाहिने पक्ष में जाएगा +9 आ जाएगा। तो यही x के दो मान है जो समीकरण को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। अगर हम सत्यापन करें क्वेश्चन का तो इसमें कहा था कि दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं, तो 36 और 9 को जोड़ेंगे 45, और यानी x का मान अगर हम 36 रखते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36 आ जाएगा और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - 36 यानी 9 आ जाएगा। और अगर हम जॉन के पास कंचों की संख्या 9 रखते हैं, जब x बराबर 9 तब 45 - x बराबर कितना हो जाएगा 45 - 9 यानी कितना आ जाएगा 36, यानी जब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - 9 यानी 36 हो जाएगा। और अगर हम दूसरे इक्वेशन को देखें कि दोनों के पास जब 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो अगर हम इसके पास 9 कंचे हैं, 5 खो जाएगा तो 4 बचेगा, और इसके पास 36 कंचे हैं तो इसमें से 5 खो जाएगा तो 31 बचेगा। दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है 124 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसी को मान लेते हैं। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, हमने क्या मान लिया कितने खिलौने निर्मित किए जाते हैं x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक खिलौने का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य कहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से क्या घटाना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है x, इसको घटाना है किसमें से 55 में से। यहाँ पे क्या है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में जितने खिलौने का निर्माण हुआ था उसको हम घटा देंगे 55 में से, यह होगा एक खिलौने का मूल्य। अब क्वेश्चन में दूसरा शर्त दिया है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत क्या था 750, तो कुल लागत पता करने के लिए, जैसे अगर किसी कंपनी में मान लीजिए किसी उद्योग में अगर एक दिन में 10 खिलौने का निर्माण हो रहा है, और एक खिलौने की कीमत कितना है 5 रुपए है, 10 खिलौने का निर्माण हो रहा है, कुल कितने खिलौनों का निर्माण हो रहा है 10, और एक की कीमत कितना है 5 रुपए है,
तो कुल लागत पता करने के लिए हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो 10 पचे 50, यानी एक का कीमत 10 रुपए था, एक का कीमत 5 रुपए था, और कुल 10 खिलौने थे, तो 10 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया। यदि मान लेते हैं कि कंपनी में कुल कितने खिलौने का निर्माण होता है, 100 खिलौनों का निर्माण होता है, और एक की कीमत क्या है, 10 रुपए है, तो दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कुल खिलौने की कीमत मिल जाएगी। तो वही प्रक्रम हम यहाँ पे अपनाएंगे। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, यक्स खिलौनों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, और एक खिलौने की कीमत कितनी थी, 55 माइनस यक्स। तो 55 माइनस यक्स, एक खिलौने के मूल्य में जितने खिलौनों का निर्माण हुआ है उन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल लागत आ जाएगा। यानी इसका हम गुणा करेंगे यक्स का 55 में, तो 55 यक्स हो जाएगा, और यक्स का यक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यक्स का क्या बन गया, यक्स स्क्वायर। कुल लागत प्रश्न में क्या दिया था, 750। कुल लागत कितना दिया था, 750। यहाँ कुल लागत क्या था, 750। अभी यक्स स्क्वायर अगर हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 55 यक्स बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 55 यक्स हो जाएगा, और 750 पहले से ही प्लस था। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम ऐसी दो संख्या को पता करेंगे जिसका गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर 55 आए। तो हम इसको तोड़ते हैं 750 को, अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, 2 तिया 6, और 2 सते 14, 2 पचे 10। अब इसको 2 से भाग नहीं दे सकते तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसमें 3 से भी भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। हमको दो संख्या ढूंढना है, गुणा करने पर 750 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो अगर इसका गुणा करें 2 तिया 6 पचे 30 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करें 5 पचे 25, यानी दो संख्या हमने पाया, एक संख्या 30 और एक संख्या 25। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। 30 का अगर हम गुणा करें 25 में तो क्या बन जाएगा, 750 हो जाएगा, और 30 को अगर हम 25 में जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, 55 आ जाएगा। तो हम इस माइनस 55 यक्स को दो भागों में बांटेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 55 को हम लिख देंगे 30 प्लस 25, और यक्स की जगह यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब इसको इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस माइनस 30 हो गया, यक्स भी अंदर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25, यक्स अंदर चला गया, प्लस 750 बराबर 0। यहां से हम यक्स कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक यक्स बचेगा, यक्स यहां से कॉमन लेंगे, माइनस 30 बचेगा। यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, और 750 का गुणनखंड क्या हमने पाया था, 25 गुणे 30, यानी 25 कॉमन लेंगे तो 30 बचेगा। तो यहां से भी 25 कॉमन लेते हैं, यहां से भी 25 कॉमन लेंगे, यहां से 25 कॉमन लिए, माइनस कॉमन को 25 कॉमन, तो बचा यक्स। जब माइनस कॉमन ले लिया है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या मिल जाएगा, माइनस। 750 का गुणनखंड क्या बना था, 25 गुणे 30, यानी 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 30, क्या बन जाएगा, 30। अब इधर क्या बचा है, 0। अब इस दोनों कोष्टक में से, दोनों पद में से पहला पद है ये दूसरा पद, इसमें से x माइनस 30 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 30 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, x, और यहाँ से x माइनस 30 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 25 मिलेगा, बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0, x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30, या x माइनस 25 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस 25। यही दोनों क्या है, x के मान है। जब x बराबर 30, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30, यानी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और जब x बराबर 25 लेंगे तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या आएगा, 25 आएगा, क्या आएगा, 25। और एक दिन में एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25, 55 में से 25 माइनस करेंगे यानी आ जाएगा 30। ये क्या है, हमारा आंसर है।